हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपका ये यूनिट 7 जो है इसमें हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हो जाएंगे। और ये 10 मिनट की क्लास है। 10 मिनट में 20 फैक्ट्स याद करने की जो सीरीज है और आपको मुंह जुबानी याद होगा। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि आप देख सकते हो और पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में सबसे पहला आपको याद रखना है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद हो जाएगा। इसका देखिए हिंदी में ज्यादातर लिखने को नहीं देता है, लिखने को क्या देता है, इंग्लिश में लिख के दे देगा क्वेश्चन में। या तो लिख देगा दोस्तों CSIR लिख देगा, या फिर फुल फॉर्म इसका लिख देगा। फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है, C से काउंसिल, एस से आपको याद रखना है साइंटिफिक, आई से क्या हो जाएगा इंडस्ट्रियल, और आर से हो जाएगा रिसर्च। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। आराम से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों पहले तो ये याद कीजिए कि 1942 में 1942 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसको कैसे याद रखें, तो देखिए उसको ऐसे याद रखिए दोस्तों, जो अपने गांधी जी हैं, गांधी जी ने पूरी एक काउंसिल बनाई। क्या बनाई दोस्तों, काउंसिल बनाई कि अब साइंटिस्टों आप भी हमारा क्या कीजिए, योगदान कीजिए। आप भी हमारा क्या कीजिए, योगदान कीजिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जो हैं वो भी आइए हमारा योगदान कीजिए और अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाइए। तो ये याद रखना। तो गांधी जी आराम से याद हो जाएगा। 1942 अपना भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और CSIR की स्थापना भी इसी ईयर हुई थी। और CSIR का फुल फॉर्म भी याद हो गया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। याद हो गया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद हो जाएगा इसका हिंदी में नाम। इंग्लिश में क्या होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। स्थापना कब हो गई, सितंबर 1942 में हो जाएगी। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। और CSIR का आपसे पूछे कि पदेन अध्यक्ष कौन होगा, यानी उस समय जो बैठा है अध्यक्ष कौन, भारत के प्रधानमंत्री इसके क्या हो जाएंगे, पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। याद रखना। अब देखिए दोस्तों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR है। ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास का संगठन आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक अखिल भारतीय संस्थान है और इसके अंडर देखिए दोस्तों 38 जो है वो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं आती है, 39 दूरस्थ केंद्र आते हैं और 3 नवोन्मेषी परिसरों और साथ ही साथ 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा CSIR। अब आपको देखिए CSIR की स्थापना किसने की, तो गांधी जी ने हमें कहा कि अब बहुत शांति से रह लिया, अब तो अपन को अपना रूप दिखाना ही होगा। तो शांति स्वरूप भटनागर हो जाएगा। याद रहेगा दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर हो जाएगा, जिन्होंने CSIR के संस्थापकों में से हो जाएंगे। याद रखना, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो याद रहेगा दोस्तों CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है स्थापना किसने की, शांति स्वरूप भटनागर ने। कब की, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब, यानी 1942 में हो जाएगा। ठीक है। CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक वित्त पोषण किया जाता है, यानी ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर आता है। ये याद रखना। CSIR को किसी भी चीज से रिलेटेड दोस्तों जरूरत है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसकी सहायता करेगा। और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो 1860 में आ गया था उसके अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य शासी निकाय को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सलाह या इनपुट्स प्रदान करना हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों शांति स्वरूप जी ने स्थापना की थी तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी एक दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पहली बात तो शांति स्वरूप जी सबके कैसे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। साथ साथ रहते हैं तो आपको याद रखना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 7 क्षेत्रों में मिलता है। साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन सामने आ सकता है कि सबसे पहले पुरस्कार कब से मिले, तो 1958 से। यानी शांति स्वरूप भटनागर जी के अलग ही ठाट थे। तो सबसे पहले अवार्ड कब से मिला, 1958 हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी 7 फील्ड जो है उसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलता है। जीव विज्ञान हो जाएगा, रसायन विज्ञान हो जाएगा, ठीक है, इंजीनियरिंग हो जाएगा, गणितीय विज्ञान हो जाएगा, चिकित्सीय विज्ञान और शारीरिक विज्ञान। तो देखिए आराम से याद रह जाएगा। जीवों से संबंधित जीव में देखिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणितीय विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान, शारीरिक विज्ञान। ज्यादातर आप सभी जानते हो, बस इंजीनियरिंग विज्ञान पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान आपको याद रख लेना आराम से। अब एक बार दिमाग में सोच लीजिए कौन कौन से होंगे। जीव विज्ञान हो जाएंगे, रसायन विज्ञान हो जाएंगे, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, गृह विज्ञान हो जाएंगे, इंजीनियरिंग विज्ञान हो जाएगा, गणितीय विज्ञान हो जाएगा, चिकित्सकीय विज्ञान हो जाएगा और शारीरिक विज्ञान हो जाएगा। ये याद रखना। याद हो गया। अब चलिए दोस्तों 2020 का जो है ये 14 वैज्ञानिकों को पुरस्कारों की सूची दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूं। तो कितने, 14 वैज्ञानिकों को कितने फील्ड में मिलता है, 7 फील्ड में मिलता है। अब देख लीजिए, अपन को याद कर लेते हैं, आराम से याद हो जाएंगे। देखिए
हमें लिंक क्या बनानी है, पहली बात तो शांति स्वरूप भटनागर से जोड़ना है या साथ ही साथ जीवों से भी संबंधित जोड़ना है। आराम से याद हो जाएगा, जिससे याद रहेगा जीव विज्ञान फील्ड जो है उसमें किस किस को मिल गया था, याद रखना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जीव विज्ञान फील्ड में 2020 का जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई हो जाएगा। आराम से याद हो जाएगा। देखिए इन्होंने दोस्तों क्या किया था 2020 में, इन्होंने कही यार शांति से पता है हमने एक जीव की हत्या होने से बचा ली, एक जीव की हत्या होने से बचा ली, और आज हमने बहुत शुभ काम कर दिया था, ठीक है। शुभ काम कर दिया तो बिल्कुल भगवान के पास गए और भगवान के चरणों में जाके बिर गए, भगवान के चरणों को चाट लिया तो चटर्जी हो जाएगा, याद रखना। और फिर भगवान ने कही वत्स बताओ तुम क्या मांगना चाहोगे। वत्स ने कही बस थारी आज्ञा रहे तो मैं थोड़ी सी मलाई खाना चाहूंगा, तो थिरुमलाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, दो जनों को मिला है, डॉक्टर शुभदीप चटर्जी हो जाएगा और वत्सला थिरुमलाई। इन दो को दोस्तों कौन सा मिला है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप अगर याद हो गया। अब आइए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिर्मयी डैश हो जाएगा और सुबी जैकब जॉर्ज हो जाएगा, ये याद रखिए दोस्तों। अब देखिए मोमबत्ती का जलना क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हो मोम पिघलता है और उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, ये जलती रहती है। तो अब देखिए दोस्तों ज्योति यानी रासायनिक हो गई, ठीक है, रसायन पढ़ रहे थे, रासायनिक क्रिया हो रही थी, तो वो ज्योति में पढ़ रहे थे। और कैसे पढ़ रहे थे, बिल्कुल शांति से पढ़ रहे थे और सब लोग जो है वो सो गए। अब जैसे ही सब लोग सोते हैं तो वो जैक वाला नाटक देखने लग गए, ठीक है। तो सुबह सुबह जैकब जॉर्ज हो जाएगा। तो ये याद रखना दोस्तों, जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला, दो जनों को, शुभदीप चटर्जी और वत्सला तिरुमलाई हो जाएगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आपको याद रखना है, दो को डॉक्टर ज्योतिर्मयी डैश हो जाएगा और सुबह जैकब जॉर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योति जला के डैश पे बैठ गए थे और सुबह सुबह या फिर याद कर लीजिए सब सो गए तो जैकब का जॉर्ज का वो नाटक देखने लग गए। इससे याद रहेगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिर्मयी डैश और सुबह जैकब जॉर्ज हो जाएगा। अब आइए दोस्तों पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, आराम से याद हो जाएगा। देखिए अभिजीत जी ने क्या किया, अभी अभी ये जीत के आए थे और इन्होंने अपना मुख देखा कि मुख इनका बिल्कुल सुंदर हो गया था। कहाँ जीत के आए, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, हर जगह ग्रह विज्ञान में जीत के आ गए थे। और फिर जब मुख देखा तो उन्होंने कहा यार मैं तो बहुत ही सुरेंद्र लग रहा हूँ, ये याद रखना, सुंदर लग रहा हूँ, तो सुरेंदु दत्ता हो जाएगा। देखिए कौन से हो जाएंगे, अभिजीत मुखर्जी और सुरेंदु दत्ता, ये जो दो व्यक्ति हैं इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिल चुका था पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान के क्षेत्र में, याद रहेगा अभिजीत मुखर्जी और सुरेंदु दत्ता हो जाएगा। चलिए अब आइए इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अमोल अरविंद्रो कुलकर्णी और किंसुक दास गुप्ता हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इंजीनियरिंग तो दोस्तों बहुत से लोग करते हैं। अब पहले के जमाने में इंजीनियरिंग करते थे वो बहुत अनमोल लोग होते थे, उनकी बहुत वैल्यू होती थी और किसी को भी ये पूछते नहीं थे, किसी को भी पूछते नहीं थे। तो याद रखना है अमोल अरविंद्रो कुलकर्णी और डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता हो जाएगा। और अब आज के समय पे तो दोस्तों हालत खराब है, तो याद रहेगा इंजीनियरिंग क्षेत्र में किसको, डॉक्टर अमोल अरविंदो कुलकर्णी और डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता। पृथ्वी के क्षेत्र में अभिजीत के आए थे और फिर सुंदर मुख कर लिया था, तो अभिजीत मुखर्जी और सुरेंदु दत्ता हो जाएगा। इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में अमोल अरविंदो कुलकर्णी और किंसुक दास गुप्ता हो जाएगा। जबकि जीव विज्ञान के क्षेत्र में शुभदीप चटर्जी, वत्सला तिरुमलाई, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिर्मयी डैश और सुबी जैकब जॉर्ज हो जाएगा। अब आगे देखिए गणित विज्ञान, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 का गणित विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला है, तो यूके आनंदवर्धन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इन्होंने कही देखो मैं पता है शांति से यूके गया था और वहां पे बिल्कुल मजा आ गया, आनंदवर्धन हो गया, ठीक है। हम बिल्कुल वहां गणित सीख के आ गए और गणित में मैंने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता था और शुभ काम करके आ गया, तो रजत शुभ्रा आजरा हो जाएगा। तो ये याद रखना, गणित विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, यूके आनंदवर्धन हो जाएगा और रजत शुभ्रा आजरा हो जाएगा, ठीक है। तो हाजिरी लगा दी सुबह सुबह जाके डेली, तभी तो रजत पदक मिल पाया, तो रजत शुभ्रा हाजरा हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है यूके आनंदवर्धन गणित विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा। अब आइए दोस्तों औषधि क्षेत्र में किस किस को मिला है, बुसरा अतीक हो जाएगा और रितेश अग्रवाल हो जाएगा, ये आराम से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कोई भी औषधियां बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी बदबू सी आती है, भूसा सा ऐसा कुछ भरा जाता है, तो बुस्से रा हो जाएगा। आपको याद रखना है अतीक, अति कर दी जाती है, ये याद रखना, तो बुसरा अतीक हो जाएगी या बदबू अतीक आती है। और फिर रात को मैं तहस नहस हो गया था क्योंकि मैं तो औषधि के क्षेत्र में आगे ही खड़ा था, तो औषधि के क्षेत्र में डॉक्टर बुसरा अतीक हो जाएगा और रितेश अग्रवाल हो जाएगा। गणित विज्ञान के क्षेत्र में कहाँ पे था, यूके आनंदवर्धन हो जाएगा और रजत शुभ्रा हाजरा हो जाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग याद रखना अमोल अरविंद कुलकर्णी, किंसुक दास गुप्ता हो जाएगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर राजेश गणपति हो जाएगा और डॉक्टर सूरजजीत धरा हो जाएगा। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। देखिए भौतिकी फिजिक्स का प्रयोग आपको करना है शांति से। देखिए गणपति बप्पा मोरया, गणपति भगवान को दोस्तों अपन क्या करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं ना, तो बिल्कुल राजाओं की तरह करते हैं और बिल्कुल शांति से करते हैं, बिल्कुल ये याद रखना। और फिर सूरज, सूरज दोस्तों उसी समय ढल रहा होता है, सूरज को अपन जीत गए और उनको धराओं में बहा दिया, तो ये याद रखना। फिजिक्स, फिजिक्स का पूरा नियम लगाया जब वहां पर उनको बहाया गया। तो फिजिक्स के क्षेत्र में आपको याद रखना है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर राजेश गणपति और सूरजजीत राजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको याद रखना है, ये हमने सभी फील्ड में याद कर ली। अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से फटाफट बता दीजिए, आप ये बताइए जीव विज्ञान के क्षेत्र में किस किस को मिला है, साथ ही साथ ये बताइए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस किस को मिला है, और गणित विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस किस को मिला है, ये आपको बताना है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम ये सारे अनुसंधान वगैरह याद कर लेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी की आप फ्री क्लास दोस्तों हमारे साथ जुड़ के देख सकते हो, सुबह 9 बजे होती है। कुछ नहीं करना, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, कैटेगरी जान रखनी है एमपीपीएससी एंड व्यापम हो जाएगी। फिर आपको कुछ नहीं करना, ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री प्रमोद राणा सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे फॉलो के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, फिर आपको अपने आप 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, प्लस इस फ्री कोर्सेस अबाउट। तो प्लस पे आप आओगे तो नीचे स्पेशल क्लासेस में सी ऑल में सारी स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, चाहे ऑन गोइंग हो, अपकमिंग हो या कंप्लीटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक सभी को सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।